तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि नोट्स हमें कब बनाना होता है। वो भी वो नोट्स, उस नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो नोट्स एग्ज़ाम टाइम पे काम करता है। सारे टॉपर्स इस तरीके के नोट्स बनाते हैं। इवन कि जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, इस तरह के नोट्स को बनाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब आपके पास उस तरह के नोट्स होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीज़न करना, सारी बात को माइंड में रख करके एग्ज़ाम तक ले जाने में आसानी हो जाता है। तो उस नोट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अगर ज़िक्र थोड़ा-सा कर दूँ कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सबसे ज़िक्र किया था कि एनसीईआरटी के बारे में मैंने बताया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि हमें एनसीईआरटी को कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी बात मैंने बताया था उसमें, फुल स्ट्रेटेजी। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ से जाकर उसको देख लेना। और उस वीडियो के अंदर कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए। तो मैं इसके बाद एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कि किस एनसीईआरटी के अंदर, किस क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और किस विषय में एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, किस विषय में एनसीईआरटी की ज़रूरत है, हमें एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो पूरी तरह से वो तैयार होता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। ख़ास करके ये वीडियो मैं बिगिनर के लिए बनाता हूँ। बाकी जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो वो सीख सकते हैं हमसे कि मेरे क्या राय हैं, ठीक है। तो मैं अब फिर से स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट बिगिनिंग करता है वो पूरी तरह से पावरफुल होता है, बहुत ही एक्साइटेड उसके अंदर होती, एक्साइटमेंट होती है यूपीएससी को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के। लेकिन दिक्कत उसके साथ ये आती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं कैसे तैयारी को आगे बढ़ाऊँ, बुक्स पढूँ, क्लास करूँ, नोट्स बनाऊँ, क्या कैसे करूँ, है ना। वो आनन-फानन में नोट्स बनाने लगता है, बुक्स पढ़ने लगता है, इधर-उधर यूट्यूब पे सर्च करने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, जो भी है। तो आपका सिर्फ एक सलूशन है, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन यूपीएससी का बैच लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं, यूपीएससी का बैच लेकर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्लास नोट्स आपका बनवाया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं दोनों को कवर करूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो है बैच नहीं ले पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करें अपना। लेकिन अगर इन बातों को मैं एक साथ करूं कि हमें कोचिंग कर लेना चाहिए कि नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो वास्तविकता यही है कि आज डिजिटल ज़माना है और हम लोग आसानी से बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत महंगा बैच नहीं है। तो कोशिश रहे आप बैच को परचेज कर लो। तो मैं कहानी आगे की तरफ स्टार्ट करूँगा कि मैं अब सीधे-सीधे बात करूँगा जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेज कर रहे हैं, चाहे ऑफ़लाइन चाहे ऑनलाइन, उन सब के लिए मैं ज़िक्र करने वाला हूँ। देखो क्या है कि जब ऑनलाइन आप क्लास करते हो या ऑफ़लाइन क्लास करते हो तो आपके टीचर के द्वारा आपका हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनवाया जाता है। या तो प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिलता है या जो है लेक्चर डिलीवर किया जाता है, डिक्टेशन करा के लिखवाया जाता है, जो भी है आपको नोट्स दिया जाता है। उस नोट्स को आप सोचते हो कि यही मेरा फाइनल नोट्स है। एक टॉपर और एक जो पढ़ रहा है सिर्फ, में यही फ़र्क होता है। आपका वो फाइनल नोट्स नहीं है जो आपको कोचिंग के द्वारा मिला, जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिला बाय कोचिंग या टीचर ने लिखवाया, वो आपका फाइनल नोट्स नहीं है, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। एग्ज़ाम टाइम पे उस नोट्स को आप नहीं रख पाओगे माइंड में, क्योंकि यहाँ देख सकते हो हमारे पास नोट्स ये सारे हमारे टीचर्स के द्वारा लिखवाया गया है। यहाँ पे नोट्स देखो पड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ
इतने मोटे नोट्स में मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐड ऑन है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सिर्फ 2 नोट्स। ये क्लासरूम में लिखवाया गया था टीचर के द्वारा। अब आप वैसे ही कल्पना कर लो कि मैं कैसे जो है इतने मोटे नोट्स को मैं लेके जाऊंगा एग्ज़ाम टाइम पे। अभी ये एक है, प्री का जब पेपर होता है पूरा जितना यूपीएससी के अंदर आता है प्री से रिलेटेड चीज़ें सारा लेके जाना है, तो कैसे हो पाएगा ऐसा। तो हमारा जो क्लास नोट्स होता है वो फाइनल नोट्स नहीं है, उसके बाद हमें नोट्स बनाना होता है, अपने हाथ से बनाना होता है, और टॉपर्स यही करते हैं। और टॉपर्स के नोट्स कैसे होते हैं मेरा मेन फोकस, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस बात को जान रहे हैं कि हमें स्वयं एक शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट्स का। तो आप लोग के माइंड में ऐसा आइडिया चल रहा होगा कि शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट बना देंगे हो जाएगा, नो। ठीक, और चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि वाकई में कैसे बनता है। तो आपका क्लास नोट्स रेडी रहेगा, ठीक। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बुक से अपना नोट्स बनाएगा, यही करेगा। तो क्लास नोट्स आपका जब आपके पास होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, फर्स्ट वर्क होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। इस नोट्स को इतना बार पढ़ो कि इस नोट्स की एक एक बात माइंड में हो जाए, एक एक बात माइंड में होना चाहिए। और वाकई में चीज़ों को रटा नहीं जाता है, आप रट करके नहीं समझ पाओगे। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको रटा जाता है, ठीक। तो अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा, रटने वाली चीज़ों का। तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, कई बार पढ़ना होता है, 10 बार 20 बार जितना बार पढ़ पाओ, ये नहीं 2-3 बार में नहीं होना है। और आपको बता दूं कि शुरुआती 3 बार जब अपने नोट्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब चौथी बार पढ़ोगे ना तो आप ऐसे पलटोगे केवल, अच्छा इसमें इस मैटर है, ये मैटर है, हाँ ठीक है पलटो। आपको बस समझना है कि चल क्या रहा है, याद है कि नहीं याद है वो अलग मैटर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं लाइन पढ़ रहा हूँ तो वो लाइन मुझे समझ में आना चाहिए, बस ऐसे पढ़ना है। 3 4 5 पढ़िए, 5 बार के बाद ना ऐसे पेज पलटना होता है, सिर्फ देखते ही पेज समझ आ रहा है, इसमें तो यही बात है। वाकई में ऐसा होता है, आप एक बार करके देखना, वास्तविकता यही है। और इसी तरीके से जब आप 5 के बाद 10 यानी फिर से 5 बार इसी तरीके से पलट दिए पेज कि यार ये है, इसमें यही टॉपिक है, इसमें 5 बार पलटो, फिर से आप 10 बार पलट लिया टोटल। अब जो 5 बार लास्ट वाला पलटे हो ना, 5 6 7 8 10 वाला, ये जो पलटे हो ना, आपके कंटेंट और आपके माइंड में आ गया, परफेक्ट, राइट। अभी 11 12 13 बार जब पलटोगे ना, 11 12 13 बार, तो उसको पलटते समय सिर्फ हेडिंग देखो और दिमाग में चला लो, हाँ इस हेडिंग में ये बातें हैं, अच्छा इसके बाद इस हेडिंग में ये बातें, इस हेडिंग में ये बातें। इस प्रकार से जब आपका माइंड सेट डेवलप हो गया, 8 से 10 15 बार जब आप पलट देते हो तो आपका माइंड सेट इस प्रकार से डेवलप हो जाता है, हेडिंग देखते बारी सारी बात अपने माइंड में आ जाती है। अब बनता है आपका हेडिंग का नोट्स, ये है टॉपर नोट्स। टॉपर अपने नोट्स को इस प्रकार से बनाता है। हेडिंग का नोट्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मेरे पास देखो यहाँ पे हेडिंग का नोट्स है, सिर्फ हेडिंग का नोट्स है। आप मेरे से कोई भी एक हेडिंग पूछो, नज़दीक में दिखा रहा हूँ, हेडिंग के नोट्स से सिर्फ हेडिंग है सिर्फ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, एक कोई भी युद्ध है, ठीक है, उस युद्ध का कारण परिणाम, कौन कौन सी संधि हुई थी, उसका कौन कौन सी संधि हुई थी, कौन कौन कितना एरिया जीता था, क्या था, ये सारी बात ऐसे मैं हेडिंग लिख दिया हूँ। इसे देखो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ मैंने हेडिंग लिख के रखा है, सारा कंटेंट मेरे माइंड में अवेलेबल है, सारी बातें। अब जब मैं इसको अपने पास रखूँगा ना तो 5 से 6 पेज 7 पेज में ये पूरा मेरा इतिहास, पूरा मेरा पॉलिटी जियोग्राफी ये आ जाएगा। नोट्स ऐसे बनते हैं। और जब इस प्रकार से मैं बना के रखूँगा सारे विषय का, एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ ऐसे देखना है मुझे, नोट्स ऐसे देखना है, और पूरी बात मैं ले जाके एग्ज़ाम में पलट दूंगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ जब आप नोट्स को रिवीजन करते हो ना, जो अपने क्लास नोट्स को रिवीजन करते हो, तो उसके साथ साथ आप करंट की चीज़ों को अपडेट करते रहते हो। क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब ये वाला नोट्स बनाओगे तो आपको क्या करना है, इस नोट्स में ऐसे स्पेस छोड़ना है। देखो
मेरे पास ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स को देखो, मैंने लिखा है, आप देखोगे ना इस नोट्स में मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है इतना सारा, देखो इधर भी। और मैंने स्पेस छोड़ने के बाद जब मैं बुक पढ़ रहा था, इस विषय का स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा था, इस विषय का स्टैंडर्ड बुक आपको हर एक विषय का पढ़ना होता है। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास स्टैंडर्ड बुक रखे हुए हैं। जैसे आपको नाम अगर पढ़ के सुना दो तो इतिहास का स्वतंत्रता संघर्ष है, फिर मध्यकालीन है, फिर प्राचीन इतिहास है, फिर उसके बाद से एक ऑप्शनल के कुछ बुक्स हैं, मानव भूगोल का है, ये पॉलिटी का है, ठीक है, पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण का है, भौतिक भूगोल का है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है। और जब मैं स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहा था तो जो टॉपिक मेरे इस नोट्स में है उसी टॉपिक को जब मैं स्टैंडर्ड बुक के अंदर पढ़ रहा था तो उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे इस नोट्स के अंदर नहीं था। मैंने क्या किया, साइड में जो मैंने स्पेस छोड़ा था उसको मैंने ऐड ऑन किया। देख सकते हो पेंसिल से मैंने ऐड ऑन किया, यहाँ पे देखो इधर भी ऐड ऑन किया। मैं पलट के दिखाऊं और सारा देखो, यहाँ आपको ऐसे करने होते हैं नोट्स। और आपका ये नोट्स बार बार पढ़ोगे, इसको पढ़ना ही रहेगा, अच्छा पलटना रहेगा, और बुक्स अलग से पढ़ करके सारी बातों को इसमें डालते रहोगे। कोई करंट में मान लो कि आप इकोनॉमिक्स की पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स का नोट्स आप पढ़ते रहो, अपना जो क्लास नोट्स है उसको पढ़ते रहो, स्टैंडर्ड जो बुक है उसको पढ़ते रहो, साथ ही साथ करंट में कुछ अपडेशन हो रहा उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जीडीपी के बारे में आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा, सारा कॉन्सेप्ट लिखा है, बुक से जो कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया गया था उसको आपने ऐड ऑन किया। अब जीडीपी में करंट में क्या चल रहा है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, अब आप लिख दिए हो कि मेरी जीडीपी 2024 में ग्रो किया और सबसे प्रथम स्थान पे रहा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारे भारत की है 6 पॉइंट समथिंग। अब आपका जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में अमेरिका 50% टैरिफ लगा के बैठा, हमारी जीडीपी डाउन हो रही है। 25% लगाया तो 0.2% डाउन हो रही थी, अब 50% लगा दिया तो हमारी जीडीपी डाउन होगी। अभी ने आप क्या लिखा, 24 में जीडीपी हमारा ग्रो हुआ, तो 25 में हुआ क्या, 25 में ये हुआ हमारी जीडीपी डाउन हुई। कारण क्या था, कारण था अमेरिका का टैरिफ। अब आपका ये करंट का मुद्दा है, आप अपने नोट्स में साइड में ऐसे ऐड कर दोगे। बच्चा गलती क्या करता है, जब नोट्स बनाता है, क्लास नोट्स बनाता है, तो साइड में स्पेस छोड़ना भूल जाता है। अब जब कोई अपडेशन करना होता है तो अलग से पन्ना जोड़ता है। आपको इन बातों को ख्याल रख करके नोट्स बनाना होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो। नोट्स बनाने के ये तरीके होते हैं, और ये बार बार आपका ये बेस नोट्स है, ये बेस नोट्स है, बार बार पलट के देखना इसको, जब तक आपका हो नहीं जाएगा। ये बेस नोट्स है, इसके साथ हेडिंग नोट्स बनेगा, वो आपको एग्ज़ाम तक ले जाएगा। ये है टॉपर के तरीके, कैसे नोट्स बनाते हैं सब वो। और दूसरी चीज़, कभी कभी हम प्री के लिए जो क्वेश्चन नोट्स तैयार करते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी बातें लिख देते हैं। आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया है, जिसको डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी बातों को जिक्र कर दिया होता है, जो आपके प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी कि नोट्स बनाने के असली तरीके क्या होते हैं। ऐसे ही नोट्स आपको बनाना होता है। अगर इस तरीके से नोट्स नहीं बनाते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते हैं, कोई अपडेशन हो रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, अभी को माइंड में आ गया, मैं उसको जिक्र कर दे रहा हूँ। अगर वो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो आई थिंक लास्ट में मैं बता रहा हूँ तो शायद देख सकता है, वैसे मैं इसका शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि भाई आप मुखर्जी नगर दिल्ली में रहते हो, तो आपके रूम का रेंट कितना आता है। मैं ऐसे आपको बता दूं कि अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, जैसे मुखर्जी नगर एक इतना बड़ा एरिया है, इसके चारों तरफ कई सारे एरिया है, कई सारे जगह हैं, जैसे नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, ठीक है, जीटीबी नगर, ऐसे तमाम जगह हैं। स्टूडेंट जो गरीब स्टूडेंट होता है, जिनके पास पैसा नहीं, तो वो सेंटर में, यहाँ मुखर्जी नगर नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ कोचिंग करते हैं, बुक्स वगैरह लेते हैं, लाइब्रेरी करते हैं, बाकी रात को रहने के लिए अपने इस वाले जगह पे आ जाते हैं सब, ठीक। रेंट जो होता है इन जगहों पे थोड़ा सस्ता है, इन जगहों पे थोड़ा महंगा है। आप यूपीएस, अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं, मुखर्जी नगर के क्षेत्रों में कहीं रहना चाह रहे हैं,
तो आप रेंट, अगर एक स्टूडेंट अगर सिंगल कमरे में रहना चाह रहा है तो 3500 से उसको रूम मिलना शुरू होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा। सिंगल रूम 3500, 4000 से स्टार्ट है। और रूम आप लेते रहो, आपको 10,000 15,000 तक का भी रूम देखने को मिलेगा। वैसे फ़िलहाल के वक्त में जो मेरा रूम है, आपको रियल बताऊं, 3800 यानी 3800 रुपये में मेरा ये रूम है, प्लस बिजली बिल है और पानी पीने के लिए मैं खुद लेता हूँ, ये एग्जैक्ट है। और मैं वज़ीराबाद में रहता हूँ, मुखर्जी नगर से थोड़े डिस्टेंस पे। और वज़ीराबाद, मेरा मुखर्जी नगर आना जाना हमेशा रहता है। वज़ीराबाद में KGS का कोचिंग है, इस वजह से मैं वज़ीराबाद में रहता हूँ। मेरा कोचिंग यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे है, इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। ये एक्चुअल चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर कोई बच्चा, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है मुखर्जी नगर में रह के यहाँ पे, तो अगर मेहनती है वो ना, तो जॉब करके भी तैयारी कर सकता है। यहाँ लोग करते हैं, जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन यही है कि आपको कम से कम 8 घंटे जॉब के लिए देना होगा। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं और घर वालों से कोई मतलब नहीं है, तो आप जॉब करके पढ़ाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। कई सारे लड़के मैं जानता हूँ जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इन सब टॉपिक्स के बारे में कि रेंट कितना है, कैसे बच्चे यहाँ के सर्वाइव करते हैं, जॉब कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैं एक वीडियो में कवर करूँगा, आपको बताऊँगा सारी बातें। फ़िलहाल इस वीडियो में इसको नहीं डालना चाहिए था, चलो ठीक है, बात आया तो मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे तैयारी करना है। इसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और उसमें आपसे जिक्र करूँगा कि NCERT के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, कैसे कैसे पढ़ने होते हैं, तो सारी बात जिक्र करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा यही सारी बातें, जो भी होगा कि रेंट वगैरह क्या है, कैसे लोग यहाँ सर्वाइव करते हैं, इन सबको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। रक्षाबंधन आ रहा है, छुट्टियाँ होंगी, आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ख़राब मत कीजिएगा। रक्षाबंधन सिर्फ 5 मिनट का होता है। एक एस्पायरेंट के लिए रक्षाबंधन मात्र 5 मिनट के लिए होता है। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ा होगा। अपने आप को 2 दिन का अगर छुट्टी पाते हो तो अपने आप को औरों से 2 दिन आगे करो, मेहनत करो। राखी सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, आप उतने में ही अपना राखी मना लो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा उस दिन खूब अच्छे से राखी मनाइएगा और अपने बहनों को खूब अच्छा गिफ्ट दीजिएगा। तो एक बार फिर आप लोगों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।